कृष्ण नमस्कार। अतुलित बधामं हेमशैलाभदेहां दनुजवनकशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजा तम नमामि। आप देख रहे हैं महोत्सव टीवी चैनल का पंचांग। आप हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज जिनका जन्म दिवस है, उनके विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को महोत्सव टीवी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज की तारीख है 26 मई 2026, क्रम संवत 2083, शक संवत 1948। रवि देवता उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, महीना है अधिक ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष है। आज की तिथि है एकादशी। एकादशी तिथि अहोरात्र रहेगी, अर्थात 24 घंटे रहेगी, अर्थात वृद्धि तिथि है, दूसरे दिन भी रहेगी। आज का वार है मंगलवार। आज का नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र अर्धरात्रि उपरांत 5:57 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र के उपरांत चित्रा नक्षत्र आएगा। हस्त नक्षत्र का वृक्ष है रीठा। आज का योग है सिद्धि। योग अर्धरात्रि 3:11 तक रहेगा, उसके बाद व्यतिपात योग आएगा। आज का करण है वणिज। वणिज करण शाम को 5:43 तक रहेगा, उसके बाद विष्टिकरण है। आज का मुंबई का सूर्योदय का समय है प्रातः 6:03 और सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। चंद्रोदय का समय है दोपहर 3:03 और चंद्रास्त होगा अर्धरात्रि 3:00 पर। चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि पर रहेगा। कन्या राशि का चंद्रमा दक्षिण दिशा में उदय होता है। लिखा है वृकेषु कन्या मकरेषु याम्ये। याम्य मतलब दक्षिण दिशा। कन्या राशि का वृक्ष है रीठा। अभिजीत का मुहूर्त है दोपहर 12:09 से 12:57 तक। राहु काल का समय है दोपहर 3:52 से शाम को 5:21 तक। दिशा सूल उत्तर दिशा में रहेगा। यानी आपको शुभ यात्रा करनी है कि विशेष कार्य से आपको कहीं जाना है, तो उत्तर दिशा की यात्रा आपको आज वर्जित करनी चाहिए। और आपको जो नक्षत्र और राशि से वृक्ष बताए हैं, इनका पूजन करें, जल चढ़ावे, परिक्रमा करें। आज हम बात करते हैं व्रत का पारण करने में कई बार जो है सिद्धांतिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से भी समस्या आती है। तो उसको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है व्रत का पारण न हो और अगला व्रत आ जाए तो क्या करें। उत्तर यह है कि बिना पारण के अगला व्रत प्रारंभ नहीं होगा। व्रतराज में लिखते हैं पारणांतम व्रतम ज्ञेयम व्रतांते विप्र भोजनम असमाप्ते ते पूर्वे कुर्यान्नेव व्रतांतरम। व्रत के पारण तक व्रत ही जानना चाहिए। पारण के बाद ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। पहले व्रत के पारण के बिना अगला व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा अधिकतर वार के व्रत में होता है, जैसे एकादशी के बाद सोमवार का व्रत, प्रदोष के बाद सोमवार का व्रत, नवरात्रि के बाद गुरुवार का व्रत आना। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जल से या भगवान के चरणामृत से पारण करें। इसका शास्त्रीय आधार क्या है? निर्णय सिंधु एकादशी निर्णय पृष्ठ 81 में लिखा है। माधवीय में देवल का वचन उद्धृत करते हुए कहते हैं संकटे विषमे प्राप्ते द्वादश्याम पारेत हम अद्विस्तु पारणा कुर्याद पुनर्भुक्तम न दोषकृत। यदि विषम संकट प्राप्त हुआ हो तो, यहाँ विषम संकट से मतलब द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी आ रही हो, तो ऐसी दिशा में जल से यदि भगवान के चरणामृत से पारण कर ले, फिर अपने समय में भोजन करे तो कोई दोष नहीं होगा। इसका बड़ा उदाहरण श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद के 4थे अध्याय में अम्बरीश का कथानक है। अम्बरीश हमेशा एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन दुर्वासा आए और अम्बरीश ने उनको भोजन का निमंत्रण दे दिया। वे स्नान करने के लिए चले गए। अब द्वादशी निकल रही थी तो क्या करें? त्रयोदशी में पारण नहीं होता, अतः उन्होंने ब्राह्मण से विचार विमर्श किया और कहा
अंबसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम प्राहुरब्ध भक्षण विप्रा यशितम नाशितम च तत्। हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और भोजन न करना भी है। इसलिए इस समय केवल जल से यानी भगवान के चरणामृत से पारण किए लेता हूँ। इत्यप प्राश्य राजर्षि चिंतयन मन चाश्च्युतम। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए जल से उन्होंने पारण कर लिया। इसलिए तिथियों के व्रत, एकादशी, प्रदोष आदि के बाद वार का व्रत आ रहा है, तो प्रातः काल भगवान के चरणामृत से प्रदोष का, एकादशी का, नवरात्रि का पारण कर ले और फिर इनका व्रत प्रारंभ करें और सूर्यास्त के बाद वार के व्रत समाप्त हो जाते हैं तो भोजन कर ले। इस तरह से दोनों व्रतों का पालन हो जाएगा। ये एक समाधान है, ये गंभीरता से लेवे। आज जानते हैं आज के व्रत अवतार। आज एकादशी वृद्धि तिथि है, आज भद्रा है जो शाम को 5:43 से शुरू होगी। आज कुमार योग है जो अर्धरात्रि उपरांत 5:57 तक रहेगा। आज रवि योग है जो अर्धरात्रि उपरांत 5:57 तक रहेगा। आज जानते हैं आज की चौगड़ी है प्रातः 9:18 से 10:56 तक चल का चौगड़िया रहेगा। 10:56 से 12:35 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। 12:35 से 2:14 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:52 से 5:31 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज के दिन इतना ही। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।